हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है संजना और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं और अभी घर के थोड़ा बहुत काम निपटा दिए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ इनके साथ खेत में। चलो 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 ना, मेरे को पता नहीं किस खेत में जाना है। तो अभी हम खेत में आ गए हैं। तो मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ घास कैसे काटना है। बाबूजी को देख के छोटे में तो काटा था, अच्छा सा नहीं हो रहा अभी। तो अभी संजना ने थोड़ा बहुत घास काटा और बापूजी भी घास काट रहे थे। तो एक कंडी माँ लेके चले गई थी और माँ वापसी आ गई है और अब एक कंडी संजना लेके जा रही है। आज से हमारी बारी भी धनक्योर हो गई है। अब माँ खुश हो रही होगी नहीं? खुश नहीं हुआ ना तो बाहर धनक्योर होगी तो कि सास को खुशी नहीं होगी है। यहाँ सुनो ना असली बात। हाँ तो यहाँ पर घास की भारी इसने नीचे रख दी है क्योंकि इसको खेत देखने वाले सारे। तो अभी माँ दूसरे खेत में जा रही है तो वहाँ भी आज खेत देख लेगी। लो करा। तो मैंने आपको परसों ही बोले थे कि हमारे अपने खेत कम हैं, लोगों के खेती हम ज़्यादा करते हैं, चाची लोग ताई लोगों के। हमारे खेत तो दूर है, नीचे वो बाना हो गए, यहाँ पे एक सबका है। तो यहाँ भी देखो, बाप रे बाप कितना घास हो रखा है। पैर डूब रहा सीधे घास में। और ये वाला खेत भी देखो ना, जगह जगह आपको ऐसे पत्थर बीच में देखने को मिलेंगे जिनको हम वोडा बोलते हैं। तो ये पहाड़ों में सीमा अलग अलग होती है। यहाँ से इधर खेत एक का है, यहाँ से उधर एक का है, और फिर यहाँ और यहाँ के बीच में एक का है। इस घास के अंदर तो ये पत्थर भी नहीं दिख रहे हैं, बहुत सारे दिखेंगे आपको बीच बीच में ऐसे। ये देखो एक यहाँ पे हो गया। तो ऐसे ही है पहाड़ों में खेती। तो आपको मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि पहाड़ों में जो खेती है ना, वो ऐसे नहीं है शहरों की तरह जगह कि यहाँ से लेकर उधर तक हमारा ही हो। इसीलिए ताड़-वाड़ करने के लिए भी सही होता नहीं है। तो यहाँ पर किसी और का है, यहाँ पर किसी और का है, तो खेती भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग खेतों में होती है। तो बहुत सारी समस्याएं पहाड़ में हैं। तो इस वजह से पहाड़ की जो खेती है वो सही से करने में थोड़ा दिक्कतें ज़रूर होती है। और यहाँ दिखाऊँ तो माँ के साथ संजना दूसरे खेत में भी लग गई है घास की कटाई करने पे। लोग खुश होंगे हैं? लोग खुश होंगे। क्यों होंगे लोग खुश? काम करने बैठ गए। बहू भी हो रही खुश। शाम को कल को आज जो है नई बहू बच्चा काटी अपने सास के साथ, और हाथ मत काटना। हाँ, सबसे बड़ी समस्या तो वही है। सबसे बड़ी समस्या है। तब बुकिंग में जाएंगे तो मेहंदी भी कैसे लगाएंगे? बुकिंग में जाएगी तो मेहंदी भी कैसे लगाएगी? मेकअप भी कैसे करेगी? उस हिसाब से भी काटना है, ध्यान से। तो माँ का गला सूख रहा है तो माँ को टॉफ़ी दे दी है। और माँ को ये टॉफ़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, बल जो दांत पे चिपक जाए। माँ को चाहिए कटकटी वाली बल, जो थोड़ी देर टाइम तक मुंह में भी रहे। हैं। तो यहाँ देखो
ये भी लाया था मैं, ये भूल गया माँ को देना। वैसे माँ खा मना कर रही है सीधे देखते ही। और ये पिघल भी गई है तो ये अभी खा भी नहीं सकते हैं, पूरी दांतों पे चिपक जाएगी देखो। तो इसको अब घर जाके फ्रिज में रखेंगे, फिर खाने के लिए होगी। तो माँ तो अभी घर आने से रही बल, माँ बोल रही है थोड़ा बहुत ये घास और काट लेगी माँ। अभी फ़िलहाल संजना घर जा रही है। संजना को छुट्टी मिल गई। क्यों मिली तेरे को इतनी जल्दी छुट्टी? कुछ नहीं। तो अभी खाना बनाने का समय हो गया है, इसीलिए संजना को छुट्टी मिल गई घास काटने की। अभी इसको दूसरी ड्यूटी भी अपनी पूरी करनी है। तो अब घास काटने की जो ट्रेनिंग है वो धीरे धीरे शुरू होगी। एक ही दिन अगर ज़्यादा काम हो गया तो फिर अगले दिन से खेत में चेहरा ही नहीं दिखाएगी। ले, इसका व्लॉग ही मुझे ही बनाना पड़ रहा है, अब तो ही बना। चलो दा चलो कंडी। और यहाँ स्क्रीन पे देखिए संजना लगी हुई है घर आके सीधे जो पहाड़ी नमक है उसको पीसने पे। और आप लोग हमेशा पूछते हो इसमें क्या क्या डालते हैं, मैं बीच में जो बताता रहता हूँ, फिर भी आपके कमेंट आते रहते हैं। तो एक दिन जब बाद में फिर संजना पीसेगी तो एक एक चीज़ें आपको शुरू से मैं दिखाने वाला हूँ। अभी तो इसने पीस लिया है और पूरी चीज़ें अभी हमारे पास थी भी नहीं, बस इसमें फटाफट इसने मिर्च और नमक लहसुन पीस दिया। पर देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, मुंह भर गया था पानी से मेरे। झटका मार दिया। थोड़ा और उसमें बारीक बारीक टुकड़े दिख रहे हैं नमक के, वो मिक्स होने चाहिए अच्छे तरह से। अपने घर में नहीं पीसते जो नमक? हमारा सिलटा नीचे। सिलौटा है तो तुम्हारा छोटा वाला? अब नहीं ना, छोटा है उसमें पता भी नहीं लगता होगा। अभी मिक्सी में भी पीस सकते हैं लेकिन मिक्सी में वो मज़ा नहीं है जो इसमें आता है। थोड़ा और हो गया। यहाँ देखा। तो भाई साहब का भी बड़ा मन है मेहंदी लगाने का। तो यहाँ देखो ये तो ताई के हाथों पे मेहंदी लगा रहे हैं। ए ताई, ये क्या बना दिया है? तू लगवा दो तो तू लगवा बुआ लगवा। उसको भी नहीं आती है। मैं लगाने वाला था लेकिन भाई साहब ने बोला आज तेरा भाई लगाएगा वाला। बाप रे बाप। ए ताई, ये क्या बन गया? अब नहीं ये वो पथेला बनाओ। पतला भी बने थी भाई। कैसे हंस रही है? कलाकार जी कलाकार। हाँ भाई साहब की बुआरी भी देख रही होगी कहीं से वीडियो, हंस रही होगी बैठ बैठ के। मेरी बुआरी कहाँ से? देख यार बुआरी, ये फांग बड़े लो मैं। पता ही बड़े खाली पंगे वो। ना बड़े आर्टिस्ट चाणो बोल तो बता दे संपर्क करें। तो यहाँ देखो भाई साहब ने एक हाथ पे लगाई ताई के मेहंदी, ये बड़ी खतरनाक लगाई है भाई साहब ने। और दूसरे हाथ पे फटाफट संजना ने भी लगा दी है। ताई किसकी ज़्यादा अच्छी है? अब वो लोग बोलेंगे जो फोटो दे। तो कमेंट करके बताना संजना की अच्छी है या भाई साहब वाली अच्छी है। मुझे तो भाई साहब की लग रही है अच्छी, बहुत शानदार, अच्छे अच्छे पेड़ बनाए हैं। और माँ बोली लाल भी वही होगी बल। और यहाँ एक ताई सो गई है। और यहाँ दिखाऊँ मैं आपको, तो ये देखो, तो अभी माँ के हाथ पे भी संजना लगा रही है मेहंदी पहली बार। तो कल चले गए ना, मैं माल लगा रहे। तो थोड़ा तुमने क्यों नहीं रखा बर्थ? अब रखेंगे हम जब घाट पे चले जाएंगे। हाँ? तब अब हमारी उम्र है बर्थ की, हमारी बस की बात नहीं है। तो मेहंदी लगाने की भी कहाँ है तुम्हारे पास, क्यों लगा रहे हो? मैंने तो ये देखो पहली बार सास के हाथ पे लगा रही है
मेहंदी, और सास का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सही बात, कुछ तो फायदा हुआ है। पहले चूड़ी पहनाई, चूड़ी पहनाई अभी। तो ये देखो, तो यहाँ देखो मेहंदी लगाने से पहले संजना ने चूड़ी भी पहनाई है माँ के हाथ पे, और माँ जिद्दी कर रही थी कि नहीं आएगी और मेरे हाथ पे ये आगे 1-2 फूट गए। अब इसमें दूसरा दिन आएगी तो इसमें लगाना है, क्या फूटी। चलो कोई बात नहीं, पार्लर वाली बहू का कुछ फायदा हो रहा है। और काम तो सभी बहू करती है, लेकिन मेहंदी बूंदी लगाएगा, माँ का फेशियल भी करना है। बस हैं, जो फेशियल अपने चेहरे पे करेगी तो साथ साथ माँ के भी कर देना। तो फिर माँ हफ्ते तक बैठनी चाहिए। हाँ, माँ का चेहरा भी इसमें काला काला क्यों नजर आ रहा है? इतनी काली हो रही है माँ आजकल, दो में जल जल के किससे लग रही है ऐसे। तो चलो, ये तो व्लॉग बना नहीं रही है, इसका व्लॉग भी मैं ही बना रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ जो ये कर रही है। कुछ कुछ चीज़ें सेम होगी, लेकिन ज़्यादातर अलग अलग कर रहा हूँ। तभी दोनों हाथ में मैंने मेहंदी लगा दी है और बहुत जल्दबाजी में लगाई। अच्छी मेहंदी कौन लगाता है? मैंने तो मेरे हाथ पर कभी लगाया नहीं, तो मैंने क्या पता मेरे को अच्छी कौन लगा रहे हैं। सगाई में नहीं लगाई? मैंने जल्दी जल्दी लगाई है। कब लगाई? जल्दी में लगाई मैंने। कब लगाए तो मैंने सगाई में? सगाई में याद नहीं है, वीडियो भी देखना, सगाई में लगाई थी मैंने, मेरे को माँ को याद ही नहीं है। जल्दबाजी का काम है ये तो, जल्दी जल्दी। हाँ, बस ऐसे ही लगा दिया तो जल्दी। हाँ जल्दबाजी में, ऐसे ही बोलती जल्दबाजी में लगा दी बोल। मोटी मोटी मेहंदी चाहिए थी ना, इसलिए। माँ को हो रही थी ना जल्दी, मेरे को मोटी चाहिए, इसलिए। मेरे को बारीक नहीं चाहिए। अब माँ ये टेंशन हो गया, गौशाला भी कैसे जाऊँ छबीली को बाहर निकालने में। अब बहू को बोलता हूँ जरा बाहर निकाल थोड़ा, तब शाम को। परसों नहीं देखा तूने, सीधे वहाँ से वहाँ फेंक दिया था मेरी बहू को। कोई बात नहीं, 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे। ठीक है, जैसे आज घास काटा वैसे ही आज उसको भी निकाल दे। अरे पनो नाचेंगे तो तब कैसे जाऊंगा मैं वहाँ। रुद्रप्रयाग पुनाड़ के पनो बड़े फेमस है, पनो चलो जाएंगे वहाँ। अब जितने साल हो गए, इतने सालों से मैंने 1 दिन भी ऐसा नहीं हुआ, 1 साल नहीं देखा। गैस नहीं किया? नहीं, 1 दिन भी देखा होगा, पर देखा जरूर। रात का भी शूट तो के दिन। तो बड़ी मुश्किल से अभी इसको पकड़ाया मैंने, फोन किया वीडियो बना, नहीं तो इसकी हिम्मत ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। मैं जरा समझाया इसको, परसों तो समझाया था तूने कि काम है तो काम तो करना ही है। तो क्या करे तो क्या दिक्कत है बोल? हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो बना रहे तो मेरे को तो अच्छा लगा। कौन? ये मोनिका। मोनिका। हाँ देख क्या मस्त, सब पूरे गांव वालों को दिखा रही है, बढ़िया तो है ऐसा। तो अभी हम रुद्रप्रयाग के लिए तैयार हो गए हैं और आगे आगे प्रमोद लगे हैं, रास्ते पीछे पीछे में। आइए, ये रास्ता बता रहे मुझे, पीछे से बाहर गायब न कर दे। तो अभी हम सीधा आपको रुद्रप्रयाग जाके मिलते हैं, क्योंकि टाइम की बात करें तो टाइम कितने बज रहे? 4 बज गए हैं, बस पहुंच ही जाएंगे ना। यहाँ आने में दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ हमको पैदल आना है, वहाँ तो सीधा हमने घर में ही जाना है। तो यहाँ दिक्कत नहीं है। चलो तो मेरी वीडियो बनाते रहते हैं। चलो अब नहीं हो रहा लेट। अपने रुद्रप्रयाग वाले घर में, और जैसे मैं किचन में आई, यहाँ पे मेरी दीदी, हेलो दीदी, उषा दीदी। तो मेरी दीदी दिल्ली से आ गई है मुझे मिलने, शादी में तो आई नहीं,
शादी में बीमार हो गई थी यार। बीमार हो गई थी। जैसे शादी में सोचती थी कि क्या पहनूं सीधा शॉपिंग एकदम मेरे डेंगू हो गया। डेंगू हो गया तो दीदी आ नहीं पाई, तो अभी ठीक हो गई है, तो अभी आ गई। क्या बना रही है आपके लिए? हाँ, जैसे मैं वहाँ क्या तिलवाड़ा पहुंची, मैंने दीदी को कॉल किया, मैंने कहा चाय रख देना। और यहाँ पे मम्मी जी प्रणाम। बस बढ़िया, तू बता। बड़े हाँ, सब मस्त, सब बड़े। हाँ, सब आठ में नहीं खाना है, हमारे आटा ही नहीं है खाने के लिए। यहाँ लग गया आटा। अमूर जान पर मिले आते ही मेरे काम सौंप दिया। आटे के लिए जाना पड़ेगा मतलब नीचे चक्की पे। मेरी मम्मी ने गुलक तोड़ के आई है 20 वो नवेपड़ी निकाली, लिफाफा भी नहीं पहले निकाली। तो अभी पहले मैं सामान वगैरह ला। मम्मी ये ले, मम्मी ये आपके लिए मिठाई लेके आए, रस गुलाब जामुन। क्या बोले इसको, रसगुल्ला गुलाब जामुन? मुझे नहीं पता, मैंने कभी मिठाई देखी नहीं। हाँ, नहीं देखी कि मिठाई बनाते हो घर में। खा लो एक। हाँ, पूरा खा ले। हाँ। तो थोड़ी देर पहले हमने चाय वगैरह पी ली थी और अभी हमारा खाना भी बनना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बना दी थी, तो सब्जी में पनीर बनाया है और साथ में यहाँ पे देखो सब्जी का चटनी। यहाँ पे देखो उषा दीदी रोटी बेल रही है, तो मेरे को छुट्टी दे दी इन्होंने। तो यहाँ पे मम्मी बना रही, मम्मी सेक रही है, 2 गैस है और मम्मी ने सर भी बांध दिया। सर दर्द हो रहा ऐसे बांध रखा मम्मी ने। और यहाँ पे देखो दीदी बना रही है। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? यहाँ कैसा लग रहा है मेरे को, मैं कितनी रोटी खाऊं? कितना खाओ? मेरे लिए तो रसगुल्ले का डिब्बा लाई, अभी तक तो मैंने तो आधा साफ कर दिया उसको। हाँ। जितनी सारी रोटी बना रही हूँ मैं, वो भी मैं ही खाऊंगी। और क्या भूखा दिल्ली से भूखी आ गई इधर। वहाँ खाना नहीं मिला तुझे वहाँ? बिल्कुल भी नहीं मिला, कोई देने वाला था ही नहीं। दीदी को बुखार है बीच में, और आजकल दीदी को भूख लग रही है बुखार के बाद। जैसे बुखार अभी तो मैं यहाँ आई, वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिला मेरे को। जीजू देखेंगे ना, जीजू कहेंगे हाँ इतना खा रही है, आप कह रही कि खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तो अभी दीदी बना रही है रोटी, और देखो कैसे बनाते हैं हम यहाँ पे। बना भी रही है, मेरे को दिखाई नहीं। बिना रोटी के क्या बेल रही है, बिना उसके आटे का। तभी फिलहाल खाना बिना खाते हैं और आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं और आप सबको मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।